बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान बिल्कुल अच्छा जा रहा है एंड आई होप आपका भी अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको जो सामने आइटम्स नज़र आ रहे होंगे ये है मेरी दावत प्रेप्स और ये मैंने नेक्स्ट डे दावत करनी है। जुम्मे के दिन दरअसल मैंने दावत करनी है और ये जुमरात को मैं बना रही थी, अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी और साथ ही मैं दावत की तैयारी कर रही थी। तो औरतों का आपको पता है कि ऑल इन वन होती हैं। साथ ही मैं सहर की भी तैयारी कर रही थी। सहर में मैंने कुछ स्पेशल बनाना था, तो इसलिए मैंने और भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है आगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बूंदी मंगवा ली थी जो बेसन की बनती है। खुद घर पे मैंने बहुत ट्राई की, मुझसे नहीं बनी, इस तरह की नहीं बनी जिस तरह की इसकी लुक होती है। तो मैंने बाहर से मंगवा ली, इतनी नहीं खाने होती तो बस इसलिए मैंने दावत के लिए मंगवा ली। साथ ही मैंने मंगवाया 1 किलो बीफ और सॉरी 1.5 केजी बीफ था और साथ ही मैंने एक चिकन मंगवा लिया था पूरा। तो अब इसमें से जो बाकी सारा चिकन है मैं अलग कर लूँगी, कुछ बोनलेस है थोड़ा सा वो मैं अलग कर लूँगी। तो बाकी जो चिकन है पुलाव में डाल लेंगे, कुछ बोनलेस के कबाब बना लूँगी। तो बस आज की यही रूटीन थी। बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन गुज़री है और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा दिन कैसा गुज़रा है। सुबह से लेकर शाम हो गई, मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मेरा दिन कैसा गुज़रा है। तो ऐसा ही दिन गुज़रता है हर औरत का। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं चाय बना रही हूँ किचन में बैठ के, तो साथ में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना, इस वीडियो को इधर ही, तो ये रह जानी है या तो डिलीट हो जानी है किसी न किसी तरीके से, तो या ये स्किप हो जाएगी तो मुझे फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि एक-एक क्लिप कहीं-कहीं से उठा के बड़ी मुश्किल से एक-एक क्लिप बनाना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं गोश्त को पैक कर लूँगी। बीफ को मैंने एज़ इट इज़ रख लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने इसको एज़ इट इज़ उठा के रख दिया और नेक्स्ट डे मैंने वैसे भी दावत की प्रेप्स करनी है तो वॉश कर लूँगी। बूंदी को उठा के मैंने 2 जार्स में डाल दिया था और ये अच्छे तरीके से इसको मैंने बंद डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। अच्छा, अगर तो आप एयर टाइट कंटेनर में इसको नहीं रखेंगे तो ये सौगी हो जाएगी और फिर आप शिकायत करेंगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया। अजीब सी सौगी हो जाती है, गीली-गीली सी हो जाती है तो वो यूज़ करने नहीं होती। तो बेटर इट इज़ कि आप इसको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे ये गीली वगैरह ना हो, नमी ना हो। तो ख़ैर यहाँ पे मैं सहरी के पराठों के लिए आलू बॉयल करी थी। तो आलू आजकल पता नहीं किस तरह के आ रहे हैं, कच्चे-कच्चे से, ग्रीन-ग्रीन से, तो मैंने उनमें से कुछ ग्रीन निकाली है ताकि वो मज़ीद अजीब से हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत अजीब हो जाती है। इसमें मैंने अंदर पिंक सॉल्ट डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया, ठीक है। इसको बॉयल करने के बाद मैं आलू के पराठे की जो प्रेप्स होंगी वो कर लूँगी और कैसे करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी साथ-साथ। तो आप क्या करेंगे, बॉयल होने के लिए एक मेरे पास आपके लिए टिप है, वो ये है कि सॉल्ट अगर आप ऐड करेंगे ना बॉयल करते हुए, तो उससे ये होगा कि बाद में आपको आलू जो है वो पराठों में या किसी भी चीज़ में फीके नहीं लगेंगे, ठीक है। आलू जो हैं वो फीके हो जाते हैं अगर आप सिर्फ बगैर ऑयल के, बगैर किसी चीज़ के उसको बॉयल कर देते हैं ना, तो वो बहुत ही फीके हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आलू को काट के बॉयल कर दी क्योंकि मुझे जस्ट 2 पराठास के लिए चाहिए था और साथ ही मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया और यहाँ पे आ गई मैं अपने लॉन में। और मेरे लॉन की लुक बहुत बहुत मज़े की हुई हुई है मेथी के फूलों की वजह से। और स्प्रिंग भी स्टार्ट हो गया है और इतना मज़े का मौसम है। चींटियाँ भी आ गई हैं तो चींटियों ने अब मुझे बहुत तंग करना है। ख़ैर एनीवेज़ देख लेंगे। यहाँ पे मैं धनिया तोड़ने आई थी, साथ ही पालक तोड़ने आई थी पकौड़ों के लिए। आज मैं आपके साथ चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही आसान है। जस्ट मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि आपने चिकन लेना है थोड़ा-सा बोनलेस, उसको बिल्कुल टुकड़े कर लें, छोटे-छोटे पीसेज़ मैं आपको आगे शो कराऊँगी। साथ ही में ले लें मेथी पाउडर जो होता है वो, साथ ही में हरा धनिया और साथ ही में ले लें पालक और बेसिक मसाला जात और एक छोटा-सा आलू। बस बेसिक मसाला जात से आपने क्या करना है, आपने बना लेना है चिकन पकौड़ा। तो आपको बैकग्राउंड पे अगर एक सॉन्ग की आवाज़ आ रही है तो मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं के कॉपीराइट ना आ जाए, वो इसलिए क्योंकि हई ड्रामा हमारे घर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो बाकी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे खजूरों की जो गुठलियाँ मैं इकट्ठी निकाल के रख रही थी वो इसलिए मैं आपको आगे जाके शो कराती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया था तो इसलिए मैंने अब इसको गुठलियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं ये कहाँ से हम लोग लेके आ गए, मैं तो इसलिए बहुत पछता रही हूँ। इसलिए मैं आपको आगे ग्रॉसरी में शो कराऊँगी कि किस तरह से ये जो नई वाली खजूरें आपको सामने पैकेट्स में नज़र आ रही होंगी, मैं आपको दिखाऊँगी। इतनी मज़े की ये खजूरें थी ना, तो बस मैंने ये नहीं मँगवा लिया। इसको मैंने कैंडीज़ या कुछ भी इसका मैं बना लूँगी, इसलिए मैंने कोको पाउडर मँगवा लिया कि इससे मैं जान छुड़ाऊँगी किसी न किसी तरीके से।
तो ये देखिए चिकन पकौड़ा बिल्कुल इतने से पीस मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी थी, छोटे छोटे पीस काट के साथ में आलू डालें और पालक डालें और ये आपकी जो फुल ऑफ प्रोटीन जो है ये रेडी हो जाएगा। तो पालक के पत्ते को अब मैंने कहा कि तुम्हारी बहुत होगी डेकोर, मैंने बहुत कर लिया तुम्हें, तो चलो आज तुम्हें काट के पकौड़ों में डालते हैं। तो बस इसको कट कर लेंगे बारीक, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो भी आप पकौड़े में ऐड करते हैं, बेसिकली सब समझें कि पकौड़ों के मसाला जाते हैं इसके अंदर, बस आपने चिकन ऐड कर देना है। मैंने इसमें अनियन ऐड नहीं किया है, वैसे अगर आप अनियन ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। अनियन के बगैर ये सॉफ्ट नहीं बनते, सो मेक श्योर कर लें कि आपने इसमें अनियन ज़रूर डालें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मेथी पाउडर मैंने घर में बनाया हुआ है, और किस तरह बनाया हुआ है मैंने अपने व्लॉग पे, किसी एक व्लॉग में, शायद थर्ड लास्ट व्लॉग में, बल्कि अलग से एक रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप जाके देख लें और यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप मेथी घर में सुखाना स्टार्ट कर देंगे तो साइड बाय साइड यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साइड बाय साइड मैं अपनी चाय भी बना रही हूँ, और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो बस मैंने कहा कि चलो आज टाइम वेस्ट नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक मेरा इतना प्रोडक्टिव डे था कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब एक सेकंड भी ना मेरा नहीं गुजरा होगा ऐसा कि जिसमें मैंने अपना टाइम वेस्ट किया होगा। तो ये देखिए मेरे चिकन पकोड़ा रेडी हो चुके हैं, आई मीन इसका जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए, उसके बाद मैं आलू के पराठे की जो बैटर है उसकी तैयारी कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, जो आपने मुझे गार्डन में देखा है तोड़ते हुए, बिल्कुल फ्रेश तोड़ा हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से कांटे के साथ मैश कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं काम करूँगी वो है चटनी बनाना, ठीक है। मैंने पुदीने की और हरे धनिए की, साथ में टोमेटो प्योरी मैंने ले ली थी, इन सबको मिक्स करके मैंने चटनी बना ली। सबसे मैंने थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल के ना उसके अंदर मैंने पुदीना और हरी मिर्च डाल दी हैं, और एट द एंड मैंने टोमेटो के जो क्यूब्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो इतना कोई मसला नहीं होता, आप इसमें डाल सकते हैं, मैं डालती रहती हूँ उसमें क्यूब्स, तो इसमें ये नहीं कि टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इतना कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा जिस तरह से मैं इसको ब्लेंडर को मूव कर रही हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इस तरह से इसको मूव कराना है, दे यू गो, आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। पकौड़ों के साथ सर्व करें, पुलाव के साथ सर्व करें, हम तो पुलाव और पकौड़ों दोनों के साथ खाते हैं, खाना बना हुआ जो भी हो। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ये तो हमारी समझें कि एक आम सी रूटीन है, ठीक है। सामने जो आपको एक स्लाइस में नज़र आ रही होंगी कटी हुई कोई चीज़, वो है बॉइल्ड आलू, और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू के पराठे का बैटर, जो मैं अभी आपको बता रही थी, और कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। तो बस चटनी को इस तरह से निकाल लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं चूल्हे के पास रख दूँगी, क्योंकि इसमें फ्रीज़ टोमेटोज़ थे, और जब तक इफ्तार होगी ये अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। पकौड़ों का बैटर मेरा सेट हो चुका था, और क्योंकि चिकन था उसको मैरिनेट होने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पकौड़ों को टाइम दिया कि थोड़ा सा इसको टाइम दे देती हूँ। तो मेरे पास ये लोहे की कढ़ाई है, और आई थिंक सो मुझे इसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत वॉश किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की इसके ऊपर से ना ये जो एक अजीब सा कुछ जैसा शायद लोहा जला हुआ है, क्या है बैक पे, ठीक है, अंदर की बात नहीं करी, बैक साइड पे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं चेंज कर लूँ और नॉन स्टिक की या एक लोहे की कढ़ाई ले लूँ, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है आगे, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। सो इस तरह से पकौड़ों को आपने फ्राई करना है ना, बिल्कुल स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे, ठीक है। इसको मैंने बाद में ढक्कन दे दिया था, पकौड़े सारे इसमें डाल के दम दे दिया था। तो फ्लेम को इतना तेज़ नहीं करना कि एकदम से सारे ऊपर से जल जाएँ, अंदर से कच्चे रह जाएँ। मेरे बहुत टेस्टी बने थे और बहुत ही ज़्यादा जूसी बने थे। और आपने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी, या अगर आपने अनियन ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर आपको सॉफ्ट पकौड़े चाहिए तो अनियन इसमें ज़रूर ऐड करें, और साथ में टोमेटो पेस्ट अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें लेमन ऐड करना चाहते हैं, दही, अंडा कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेसिक रेसिपी जो है वो यही है। चिकन पकौड़ा में सिर्फ चिकन होता है, लेकिन मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दी, तो इसलिए कि मुझे अच्छे लगते हैं मिक्स पकौड़ा, और प्रोटीन भी इसमें एडिड होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है। बस इस तरह से मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया। इसकी आप लुक देख सकते हैं, इतनी मज़े की इसकी लुक थी, और ये इतने टेम्पटिंग लग रहे थे ना, और चटनी के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगती है। चटनी मैंने साथ ही आपको नज़र आ रही होगी चूल्हे के साथ ही रखी हुई है मैंने, ताकि थोड़ी सी ना इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो ये फ़्राइज़ बनाई थी मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो तो रूटीन के साथ फ़्राइज़ खाते हैं रमज़ान में, और उनके फेवरेट हैं।
मेरे भी हैं क्योंकि मैं भी खाती हूँ, लेकिन अब मैंने काफ़ी अर्से से छोड़े हुए हैं, तो इसलिए हम पकोड़े ज़्यादा मेरे फ़ेवरेट हैं, तो मैं वही खाती हूँ। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही थी, लेकिन मेरा मूड नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो स्नैकिंग में हम पकोड़े बना लेते हैं। काफ़ी दिनों से, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मैंने एक बार ही पकोड़े बनाए, उसके बाद नहीं बनाए। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठों की जो है वो तैयारी करी थी, उसकी स्टफिंग की। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे तरीके से फ़ोर्क की मदद से मैश कर लिया है, और इसमें डाल देंगे अब मैं लेमन जूस। ठीक है, लेमन स्क्वीज़र किससे की मदद से मैंने करना था, लेकिन लेमन बहुत बड़ा था, स्क्वीज़र के अंदर आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि चलो देसी तरीका अपनाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको हाथ से निचोड़ दिया, और ये मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया। तो होता रहता है इस तरह से, जब आप बिज़ी काम करते हैं तो ऐसा तो होगा, ज़ाहिर-सी बात है। ख़ैर एनीवेज़, अब इसके अंदर लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं जब तक हाथ धो के आती हूँ, क्योंकि मैं उन औरतों में से हूँ कि जो एक ज़रा-सा सॉल्ट भी ऐड करती हैं ना तो हाथ धोती हैं, तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो अब मैंने लेमन ऐड करना है तो हाथ धोने हैं, मसाले ऐड करने हैं तो हाथ धोने हैं। ये बात नहीं है कि मुझे वहम होता है, कोई इश्यू होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाथ गंदे होते हैं तो उसकी वजह से उलझन होती है। तो अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बारीक कटी हुई थी, बिल्कुल बारीक आप मिर्च काटेंगे, बाकी धनिया, पुदीना आपकी मर्ज़ी है, आपने साबुत रखना है तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट। ठीक है? अब नमक ऐड करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारे मसाला जात ऐड करने के बाद। मैंने बेसिक मसाला जात ऐड किए हैं, जिसमें कोरिएंडर पाउडर्स, उसमें रेड चिली फ्लेक्स है। रेड चिली फ्लेक्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी लाल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा ना रखें, क्योंकि सहरी के टाइम पे खाने होते हैं तो अच्छा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड किया गरम मसाला पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर, और ये है गरम मसाला पाउडर। ठीक है? साथ में कोरिएंडर पाउडर पहले मैंने ऐड कर दिया था, अब इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ठीक है? अच्छा, मैंने इसको फ़ोर्क की मदद से मिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ठंडे होने की वजह से ज़्यादा अकड़ चुके थे, तो मैंने सोचा इसको मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। तो हाथ साफ़ होते हैं आपके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, उससे मिक्स कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कहना ही भूल गई कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप तो नए हैं तो मेरे चैनल पे, और अगर आप पुराने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी आपको। यहाँ पे मैं आटे को थोड़ी देर के लिए बाहर रखा था, अब ठंड हुई हुई है ना, तो मौसम तो चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रिज में तो ठंड होती है, इसलिए थोड़ा हार्ड था, तो मैंने इसको बाहर रख लिया, चेक कर रही थी कि कितना हार्ड है। तो साथ ही मैं फ्राइज़ को निकालूंगी। अब यहाँ पे फ्राइज़ जो है वो मेरे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, और फ्राइज़ को आपने पता ही है, बल्कि बेसिकली आपको मैं यहाँ पे क्या ही टिप बताऊँ आपको, लेकिन ये है कि मैं थोड़ी देर पहले काट के नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ, जिसकी वजह से क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको मैं साइड पे इस तरह से निकाल के रख देती हूँ, फिर मैं इसको ऑयल में डालती हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है? अच्छा, जो बाहर बाज़ार में मिलते हैं उन्होंने हाफ़ फ्राई करके रखे होते हैं, फिर दोबारा ऑयल में डालते हैं तो वो क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है? तो अगर आपको नहीं पसंद, घर में बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के बना सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको टिप बता रही हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखें, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से डाल के फ्राई कर लें, और ये क्रिस्पी बनेंगे। और मेरे रेडी हो चुके थे, मैंने तो फुल आँच पे रखा हुआ था, नीचे मैंने जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, और इसके आप लोग देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। तो बस इस तरह से आपने आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, सॉरी फ्राइज़ को। और उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब मैंने इसके बाद बनानी है रोटी। ठीक है? मेरा जो लास्ट आइटम रह गया था इसके अंदर, वो है रोटी। तो रोटी को मैं बनाने के बाद बस मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ें लगाई, और बस रोज़ा खोल लिया, और ये था आज का दिन। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा, इतना बिज़ी गुज़रा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो पहली रोटी डाल दूँगी यहाँ पे, और यहाँ व्लॉगिंग के चक्कर में जो आपके काम होते हैं ना, वो कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसलिए इग्नोर करना चाहिए। तो अब जो है बैकग्राउंड में जो आपको निशान नज़र आ रहा है, इसको मैंने खुरश के साफ़ किया है ताकि इसके ऊपर पेंट लगा सकूँ। लेकिन ये वो नज़र वट्टू बोलते हैं ना जिसको, मेरी वीडियो का वो ही है ये। यकीन करें मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब रमज़ान है, अब मैं क्या ही कहूँ कि अब मैं किधर से मँगवाऊँ। अब रमज़ान में इतना टाइम भी नहीं होता, हस्बैंड शाम को आते हैं, इतने एग्ज़ॉस्टेड हुए होते हैं कि रोज़े की वजह से उन्हें हिम्मत नहीं होती। तो देखते हैं रोज़े के बाद, जब तक आप इसी के साथ ही एंजॉय करें। तो 2-3 मैंने टोटल 3 रोटियाँ बनाई थी, तो झटपट से बन गई थी। फ्लेम मैंने बहुत तेज़ किया हुआ था, आपको इसके धुएँ से ही पता चल रहा होगा, ताकि मेरी जल्दी से जान छूटे, क्योंकि किचन में मौसम ठंडा था, लेकिन जब जैसे ही मैंने लॉन्ग का दरवाज़ा बंद किया और पर्दे किचन में आगे कर दिए ना इसके खिड़की के, तो बस उसके बाद तो धुआँ और गर्मी, पसीना बहुत तंग करना शुरू कर देता है। बस ये मेरी लास्ट रोटी रह गई थी, और जब आपकी लास्ट रोटी रह जाती है ना, बस सुकून आ जाता है कि बस अब दुनिया के हर काम जो है आपके ख़त्म हो गए हैं, और अब आपका कोई काम नहीं रहता।
तो अपने ब्लॉग में ज़रूर बताएं कि आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। और कुछ लोग रोज़े नहीं भी रख सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़े नहीं रख सकते तो आप उसकी वजह से शर्मिंदा हों। ज़ाहिर-सी बात है, कभी इंसान बीमार होता है, बुखार, ज़ुकाम कुछ भी हो सकता है, तो आप बाद में भी रख सकते हैं। इस्लाम इतनी सख्ती नहीं करता जितने कि हम लोगों ने खुद इस्लाम को सख्त बनाया हुआ है। तो ख़ैर इसलिए हम लोग इस पे डाल देंगे चाट मसाला। चाट चाट भी मैंने चना चाट भी बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ही बेसिक रेसिपी है। चने बॉयल्ड हैं, आलू बॉयल्ड हैं, साथ में प्याज थी और बूंदी थी, दही के अंदर ऐड कर दी, चाट मसाला ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया और देयर यू गो, आपकी चाट रेडी हो जाती है। अगर आप समोसा ऐड करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। मुझे पसंद नहीं है, बल्कि पसंद है लेकिन ये है कि मैं मंगवा नहीं सकती थी उस टाइम पे और अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। तो ये मेरा सारा इफ्तार रेडी हो गई, रोटियाँ, पकोड़े, फ्राइज़ और ये बैंगन का भरता मैंने बनाया था। इसकी आप लुक चेक करें। ये मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए भूख लगी है, तो मैं चाय बना के जाऊँगी तो मैं ज़रूर उसको खाऊँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। अच्छा, हरा धनिया मेरे तो खुद का गार्डन में लगा हुआ है ना, फ्रेश वाला, तो मैं वो लगाया हुआ होता है तो वो वाला काट के डालती हूँ उसके ऊपर। तो अभी मैं जो फाइनल में आपको लुक दिखाई थी सारी चीज़ों की, वो एक कुछ इस तरह की थी और ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। मैं मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई और स्पेशली मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। आई होप मेरे चैनल को आप पसंद कर रहे होंगे। अगर तो पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें रमज़ान में और मेरे लिए अपनी बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह हाफ़िज़।